ओके फाइन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने दो एप्लीकेशंस कवर कर ली हैं, जो कि पहली एप्लीकेशन क्या थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज कंडक्टर, है ना। एक लीनियरली चार्ज कंडक्टर था इनफाइनाइट, जिसकी लेंथ थी। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है गिवन पॉइंट के ऊपर, वो हमने फाइंड किया था बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को यूज करते हुए हमने वो फाइंड किया था। दूसरा हमने टॉपिक कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल। जो स्फेरिकल शेल होता है उसके ऊपर अगर हम चार्ज को क्या कर दें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसके बाद उसके आउटसाइड ऑन द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी कितनी होती है, हमने वो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ये दो टॉपिक हमने कवर कर दिए थे। आज कोशिश है हमारे लास्ट दो टॉपिक बचे हो उनको भी कवर कर लें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो सब यूनिट है हम वो हमारा है कैपेसिटर से रिलेटेड। तो वहां पे हम कैपेसिटर के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो ये दो टॉपिक हमें थोड़ा सा हेल्प करेंगे वहां पे। ओके, तो कितने स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं? 17। ओके फाइन। तो मैं क्लास को शुरू कर देता हूँ। इस समय काफी वेट कर लिया हम लोगों ने। ओके, तो आज के जो थर्ड जो एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन जो गॉस थ्योरम का, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट होगी जो कैसी है, थिन है। ध्यान रखना, थिक नहीं है, कैसी है, थिन है। उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक गिवन पॉइंट के ऊपर कितनी होगी वो हमें फाइंड करनी है। तो मान लीजिए आपके पास ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, मीन्स ये बहुत बड़ी, ऐसे करके ना, एक बड़ी सी क्या है, थिन शीट है ऐसे करके। तो मीन्स ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह से दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास कंप्लीट थिन शीट है जो कि जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट, जो क्या है, इनफाइनाइट। इसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसा चार्ज दे दिया इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज दे दिया। किसके ऊपर? शीट के यूपर। अब सिर्फ ध्यान रखो, सिर्फ शीट के ऊपर, और कोई चीज के ऊपर ध्यान नहीं रखना आपने। ओके, ये इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसा चार्ज? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने चार्ज। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो चीजें मैंने तुम लोगों को बताई वहां पे वही लिखी हुई है यहाँ पे। कंसीडर ए थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। उस शीट की जो आपका सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा के साथ हम क्या लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया होती है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला भी मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ऑन आइदर साइड ऑफ द शीट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट। मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, मेरे पास एक प्लेन शीट है, एक है ना, प्लेन शीट है। अब मुझे इसके ऊपर, अगर मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है तो मैंने आपको क्या सिखाया हो, मैंने सिखाया हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती है। इसके क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर। सरफेस का हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो वो कह रहा है कि आप शीट के दोनों तरफ, चाहे इस तरफ बात कर लो चाहे इस तरफ बात कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी और साथ में इसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी शीट के। चाहे आप शीट के इस तरफ बात करो चाहे आप इस तरफ बात करो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। ओके, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों तरफ उनका क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ये शीट है, इसके 3 सेंटीमीटर की इस तरफ देखो या इस तरफ 3 सेंटीमीटर देखो। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10 होगी, इस तरफ भी कितनी होगी, 10। ऐसा मत कर देना आप इधर 3 सेंटीमीटर की दूरी पे देख रहे हो और इस तरफ देख रहे हो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। डिस्टेंस क्या हो, दोनों तरफ सेम हो, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एट ऑल पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। क्या ये बात क्लियर है? मैंने सिंपल सी बात की है, हमने एक शीट मानी है जिसके साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों साइड उसकी परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट के ऊपर देखो शीट के, कोई भी कहीं पे देखो, लेकिन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सेम होगा। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट ए पॉइंट पी। एक पॉइंट पी के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कंसीडर कर लो गॉसियन सरफेस। आपको पता है जब भी माइक ऑफ कर लो, किसका माइक ऑन है, ये शिवानी, माइक ऑफ करो।
एक सेकेंड, मुझे यहाँ से फिर ना प्राइवेसी लगानी पड़ती है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जब भी कोई पॉइंट के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी गॉस थ्योरम को यूज करने के लिए, तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, राइट। ओके, तो हमने क्या करना है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो कैसा बनाना है, हमें सिलेंड्रिकल बनाना है। उसका नेचर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। तो क्या ड्रॉ करो, एक पॉइंट पी के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कंसीडर कर लो एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल नेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ds है। हमें पता है ना, एक जैसा भी आपका गॉसियन सरफेस बने तो आपको पहले उसका पूरे एलिमेंट का एक छोटा सा एलिमेंट ढूंढ लो। जैसे अगर इसका पूरा सरफेस एरिया x है तो आप क्या कर लो, उसका थोड़ा सा एलिमेंट बना लो, कितना, ds। इस तरह से हम काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो वहां पे एरिया कितना मान लो, एरिया लिमिट कितना मान लो उसके क्रॉस सेक्शन का, ds अराउंड p। ओके, और लेंथ कितनी है उसकी, 2r पायरेसिंग शीट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने एक गॉसियन सरफेस मान लेना है। हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस मान लिया। कैसा गॉसियन सरफेस मानना हमने, इस शीट का वो, ये गॉसियन सरफेस यानी कि सिलेंड्रिकल जो नेचर का है, इस शीट को क्या कर रहा है, ये बीच में से होल करता हुआ निकल रहा है। देख रहे हो आप, ये पूरी शीट थी और इस शीट से ये होल करता हुआ ये सिलेंडर क्या कर रहा है, निकल रहा है। ये सिलेंडर कौन सा है, ये हमने कंसीडर किया है। कौन सा सिलेंडर कंसीडर किया, इसे हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ओके, अब मुझे एक पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक, देखिए यहां से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। फिर से यहां से लेके इस पॉइंट तक और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है इस सिलेंडर का वो भी कितना है, r है। मींस ये सेंटर में से लेके और इस सेंटर तक डिस्टेंस कितना मानना हुआ हमने, r, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस हमने कितना मानना हुआ है, r डिस्टेंस मानना हुआ है। तो टोटली सिलेंडर का लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इसमें किसी को कोई डाउट है, सभी को पता चल गया होगा। भाई आधा आधा सिलेंडर का मैंने डिस्टेंस कितना मानना हुआ, r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r डिस्टेंस हो जाएगा। जो सिलेंडर क्या कर रहा है, उस शीट को क्या कर रहा है, बीच में से काटता हुआ, इंटरसेप्ट करता हुआ निकल रहा है। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, अभी सिंपल सी बात है। देखिए मैंने बोला था ना, ये शीट है, शीट के आप इस तरफ फाइंड करो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चाहे इस तरफ फाइंड करो। डिस्टेंस अगर सेम होगा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां होगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे होगी, यहाँ पे होगी। अगर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। शीट के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है उस केस में, पहली बात। ओके, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे यहाँ फाइंड करो चाहे यहाँ फाइंड करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। पहली बात तो क्लियर होगी। ओके, अब जैसे हमने वहां पे केस किया था डिस्कस आपके साथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में, है ना, जब हमने एक वायर के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया था, सेम यहाँ पे हम इस सिलेंडर को क्या कर देंगे, गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक सरफेस होगा ये वाला, दूसरा होगा ये वाला, और तीसरा हो जाएगा ये वाला। इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ओके, तो इस पॉइंट को मान लो, जैसे इस पॉइंट को मान लेते हैं हम Q, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम P, और इस पॉइंट को मान लेता हूं मैं कौन सा, C। 3 पॉइंट मान लिए, इसका नाम दे दिया मैंने, 1 2 3 नहीं लिखा, इस बार क्या लिख दिया, Q P C, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे इसका एरिया भी कितना मान लो, ds, इसका भी स्मॉल में एरिया लिमिट क्या, ds, उस इसका भी स्मॉल एरिया लिमिट कितना, ds। एरिया एलिमेंट की बात करें तो मुझे इसके ऊपर नॉर्मल भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होता है। तो इसके ऊपर जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इसके ऊपर जब ड्रॉ करूंगा तो इसका नॉर्मल ऐसा होगा, इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा तो इसके ऊपर ऐसा होगा। ये बात तो पता होगी, हमने पहले भी डिस्कस की है। ये सारे के हैं आपके एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर। अब ये बात समझना अच्छे से, देखो मैंने पहले ही बता दिया तुम लोगों को, ये जो शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो यहाँ से इस तरफ होने वाली है, यहाँ किस तरफ होने वाली है, इस तरफ होने वाली है।
बात समझ आ रही है? क्योंकि शीट के क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होती है। सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं। हमने प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया और ये बातें मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। तो इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है और इस तरफ है। अब खुद ही तुम लोग मुझे बताओ, यहाँ पे इस केस में और इस केस में, जाने की पी पॉइंट के ऊपर जो एरिया एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर डायरेक्शन सेम हो तो एंगल क्या होगी, 0 डिग्री। सेम कहानी यहाँ पे, क्यू पॉइंट के कारण जो एरिया एलिमेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो एंगल कितनी होगी, 0 डिग्री। लेकिन इस केस में देखो, सी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे है, इस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कैसे दिख रही है आपको, 90 डिग्री। कैसे दिख रही है, 90 डिग्री। तो सी पॉइंट के ऊपर आपकी एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं आपकी अनम्यूट कर रहा हूँ यहाँ से सभी का, आप अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ से जितनी भी बातें मैंने बताई वो वही यहाँ पे लिखी हुई हैं, जहाँ पे सारी की सारी आपकी वो थ्योरी लिखी हुई है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे पूरे सिलेंडर के ऊपर, वो देखेंगे हम। तो फ्लक्स आपका 3 जगह पे बन रहा है। एक कौन सा है, एक बन रहा है आपका क्यू पॉइंट के ऊपर, दूसरा बन रहा है आपका पी पॉइंट के ऊपर, तीसरा हमने किया था सी पॉइंट के ऊपर। तो इन तीनों के कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो हमें फाइंड करनी है, और यूज क्या करना पड़ता है हमें, इंटीग्रेशन। क्या यूज करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। तो मैं क्या करूंगा, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या बोलूंगा, जो फ्लक्स आपका कहाँ पे, क्यू पॉइंट पे, प्लस फ्लक्स एट पी पॉइंट एंड फ्लक्स एट सी पॉइंट, यानी कि कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। वो सी क्यों नाम दिया, क्योंकि वो कर्व सरफेस था आपका किसका, सिलेंडर का, इसलिए मैंने इसको किसके साथ लिख दिया, सी के साथ लिख दिया। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बात मैंने अभी बता के आया वही लिखी हुई है। तो जब आपको फ्लक्स फाइंड करना है, तो ये तो सिर्फ स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको इस सरफेस पी साइड वाली, हेलो। हाँ बोलो। अमन डाउट पूछ रहे हैं, ऐसे ही गर्मी एंजॉय कर रहा तू। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंटीग्रेट। आपको इस सरफेस पे इंटीग्रेशन करनी होगी, इस सरफेस पे भी करनी होगी, और इस सरफेस पे के ऊपर भी, जो जो आपका था ये वाले सरफेस के ऊपर भी इंटीग्रेशन करनी होगी। ओके, तो इंटीग्रेशन कर दो आप कौन से पॉइंट के ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर, किसकी, ई डॉट डीएस की, प्लस इंटीग्रेशन कर दो किसके ऊपर, ई डॉट डीएस की, और इंटीग्रेशन कर दो आप कहाँ पे, ई डॉट डीएस कहाँ पे, ये क्यू पॉइंट के ऊपर हो रही है, ये पी पॉइंट के ऊपर हो रही है, ये सी पॉइंट के ऊपर हो रही है। ओके, तो ये क्या है आपका वेक्टर, और ये क्या होता है आपका एन कैप। ये क्या है आपका वेक्टर और ये क्या है एन कैप। ये क्या है वेक्टर और ये क्या होता है एन कैप। सर गलती से हो गया। ओके, तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो वहां पे क्या आ जाता है, कॉस थीटा। क्यू पॉइंट के ऊपर एंगल कितनी थी, 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। देखो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन किसकी, जैसे ही आप हटाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस किस पॉइंट के ऊपर हो रही है, क्यू पॉइंट के ऊपर, प्लस किस पॉइंट के ऊपर हो रही है, पी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे क्या था, ई डी एस कॉस, पी पॉइंट के ऊपर भी देखो क्या था, 0 डिग्री, प्लस सी के ऊपर देखो एंगल कितनी थी, 90, तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना था, 0, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना है कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, तो ये तो सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगी आपके पास। बात समझ आ रही होगी। तो हमारे पास फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बचा, ई डी एस की इंटीग्रेशन और ई डी एस की इंटीग्रेशन। ये किस पॉइंट के ऊपर है, क्यू पॉइंट के ऊपर, और ये किस पॉइंट के ऊपर है, पी पॉइंट के ऊपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस समय जो फ्लक्स बचा हुआ वो कितना बचा हुआ है, उन दोनों को प्लस कर दो। मैंने बोला था ना, इस तरफ जितनी फ्लक्स होगी उतनी इस तरफ होगी, तो दोनों बराबर है, तो दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो दोनों क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2EDS की इंटीग्रेशन हो जाएगी। गॉस थ्योरम के मुताबिक हमें पता है फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसको क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया मैंने, K मान लिया। तो गॉस थ्योरम के मुताबिक आपको पता है फ्लक्स क्या होता है आपका, गॉस थ्योरम के मुताबिक आपको पता है फ्लक्स क्या होता है,
फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना। ओके, इक्वेशन ए से आप फाई की जगह क्या रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 2e ds रख सकते हो। बात समझ आ रही होगी आपको। ओके, तो क्या यहाँ पे क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2e ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, ये कहां से लिखा मैंने, इक्वेशन ए से। अब देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए, दिस इंप्लाइज E इक्वल्स टू Q अपॉन, चलिए मैं इधर ही स्टेप कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 2E इंटीग्रेशन किसकी, ds की, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, देखो ये इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, ds की, मीन स्मॉल एरिया एलिमेंट की। जब इसकी पूरी इंटीग्रेशन करोगे, ds क्या है आपका, स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं, 2e, स्मॉल एस लिखा हुआ यहाँ पे कैपिटल एस लिख दूंगा। कैपिटल एस यहाँ पे क्या, चलो एस ए लिख दो ताकि आपको अच्छे से पता चले। ए क्या है आपका, एरिया। एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये एरिया किसका है भाई, ये एरिया किसका है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। इक्वल्स टू सरफेस से, हाँ क्या आया, ये आपका एरिया आया है। तो इसको देखो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस टर्म को और इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह भेज रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू क्यू टू एप्सिलॉन नॉट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है जी, Q अपॉन ए क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वेरी गुड, क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। अभी जस्ट मैंने मॉर्निंग में, अभी जब क्लास शुरू होते हुए बताया था। तो दिस इंप्लाइज E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे लिख दिया मैंने, बिकॉज आपका सिग्मा किसके बराबर होता था, Q अपॉन ए होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। ओके, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। आपने ये वाला स्टेप यहां से क्या कर देना है, कैंसिल। इसके बाद का जो स्टेप होगा ये करोगे आप। क्लियर होगी सभी को बात। ये हमारी थी डेरिवेशन किसके लिए, थिन प्लेन शीट के लिए। थिन प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, पी पॉइंट के ऊपर करो चाहे आप क्यू पॉइंट के ऊपर करो, दोनों का अगर डिस्टेंस सेम होगा तो दोनों तरफ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमने, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ये तो यहाँ तो पी पॉइंट के ऊपर है या क्यू पॉइंट के ऊपर है। लेकिन जब हमने कंसीडर किया तो हमने क्या बोला था, पी पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है। तो हम ये मान के चलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली है वो मुझे किस पॉइंट के ऊपर मिली है, पी पॉइंट के ऊपर मिली है। लेकिन पी के ऊपर देखो या क्यू के ऊपर देखो, दोनों तरफ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? बोलो। नो सर, नो डाउट। नो सर, ओके फाइन। किसी को कोई डाउट होगी तो पूछ लेना। सुनेहा डाउट है सुनेहा आज की नहीं है, पहले तो थी मॉर्निंग में, ये चलेगी अभी। यहाँ पे दिख ही नहीं रही, लग रहा है चली गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे नोट, पहले बात मैंने ये बताई हुई है तुम लोगों को कितनी बार, अगर सरफेस देखो सिग्मा बड़ा जीरो से, सिग्मा एक ही चीज लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना। सिग्मा जीरो से बड़ा होने का मतलब क्या हो रहा है कि आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। मींस जो शीट है उसके ऊपर हमने कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ होती है, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ये शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, बाहर की तरफ। तो ये यहाँ पे वही लिखा है, परपेंडिकुलर तो होनी है, साथ में कैसी होगी, आउटवर्ड फ्रॉम द शीट। अगर सिग्मा क्या होता है, नेगेटिव, मीन चार्ज आपने क्या किया उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नेगेटिव किया। इसको ये ना करके ऐसे सिंपल लगाना आपने। तो सिग्मा आपका क्या है, छोटा है किससे, जीरो से। अगर ये छोटा है जीरो से, जाने की आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। सिग्मा नेगेटिव कब आया होगा, सिग्मा इक्वल से क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है।
तो सिग्मा नेगेटिव कब हुआ होगा, जब क्यू क्या हुआ होगा, नेगेटिव। क्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होती है, इन्वर्ट होती है, मैंने बताया हुआ तुम लोगों को कैसे होती है। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन नॉर्मल तो होगी, साथ में कैसी होगी, इन्वर्ट होगी। थर्ड नोट देखते हैं, थर्ड चीज समझते हैं। देखिए पहले तो मैं तुम लोगों को कह रहा था जो शीट है वो कैसी है आपकी, थिन है, पतली सी है। क्या हो अगर ये शीट क्या हो जाए, मोटी हो, अगर ये शीट क्या होगी आपकी, मोटी, है ना, पतली ना होके क्या होगी, थिक होगी। इफ द शीट प्लेन शीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस क्या होगी उसकी, साथ में यूनिफॉर्म होगी, थिकनेस साथ में थिकनेस भी होगी उसकी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, एंड सेम ऑन बोथ द सरफेस ऑफ शीट। देखिए पहले तो पतली सी शीट थी, चार्ज आप इस तरफ दे रहे हो इस तरफ दे रहे हो, एक ही मतलब है, लेकिन जब शीट मोटी हो जाएगी तो आप समझ रहे हो उसकी थिकनेस थिकनेस बहुत ज्यादा है, ऐसे करके होगी वो, ऐसे करके। जैसे आपकी नोटबुक है, एक पेज ले लोगे तो वो थिक है और थिन है बहुत ज्यादा, एक मोटी 100 या 150 वाली नोटबुक ले लो, वो कितनी मोटी होगी। तो वो जो 150 वाली आपने नोटबुक ली हुई है वो क्या, थिक शीट है। थिन शीट क्या है, जो एक पेज है आपकी कॉपी का, बात समझ रहे होगे। तो जब आप कॉपी के ऊपर देखोगे तो आप दोनों तरफ उसके देख सकते हो, एक तरफ देखोगे मान लीजिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी तरफ देखोगे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं जो आपकी शीट है वो थिक है, और दोनों तरफ जो चार्ज है वो कैसा है आपका, सेम है, यानी कि उसकी पोलैरिटी भी क्या है आपकी, सेम है। ओके, तो इससे हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं, देखिए अगर वो शीट ही मोटी है तो उसके इस तरफ भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैंने क्या बोला, दोनों तरफ चार्ज क्या है, सेम है। दोनों तरफ अगर चार्ज सेम है तो इस सरफेस के ऊपर भी अगर चार्ज Q है तो इस सरफेस के ऊपर चार्ज Q होगा, यानी कि इस सरफेस के ऊपर अगर 10 चार्ज है तो इस सरफेस के ऊपर चार्ज कितना होगा आपका, 10 होगा, पहली बात। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 50 बन रही है तो इस सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी, 50 बनेगी। शीट कैसी है, थिक है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है, किस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट के ऊपर इस सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही होगी, और इस सरफेस के कारण भी बन रही होगी, दोनों सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर बन रही होगी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू सरफेस, दोनों सरफेस के कारण क्या होगी, E1 इक्वल्स टू E2, दोनों बराबर होंगी, जो कि कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जस्ट हमने अभी डेरिवेशन करके आए हैं कि कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, पहली बात। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फार्मूला हो जाएगा, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। तो दोनों को ऐड करो, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को ऐड करने का तरीका पता ही है, एक तो सिंपल होता है, जो आप क्या करते हो, कॉमन लेके आपको सिखाया होगा छोटी क्लासेस में, कैसे, दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन क्या है बताओ मुझे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा, 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो बचेगा क्या हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बचेगा। ओके, तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया, सिग्मा इक्वल ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। किसी को कोई डाउट है, एक बार मैं वापिस बता देता हूँ मैंने समझाया क्या। ये देखिए जैसे ये थिन शीट थी तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, लेकिन जब अगर ये थिक हो जाती है इस सरफेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होती E1, और पीछे वाला जो सरफेस है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती इस तरफ कितनी, E2। तो दोनों क्या हो रही है, एक ही डायरेक्शन में आ रही है दोनों की, इसलिए मैंने E1 प्लस E2 को क्या किया, ऐड किया। दोनों की वैल्यू भी सेम है क्योंकि दोनों, मैंने क्या बोला, दोनों तरफ आपका जो चार्ज क्या है, सेम है, तो इसलिए दोनों को ऐड किया, दोनों की वैल्यू भी बराबर थी, तो इसलिए हमारे पास थिक शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखने को मिली वो कितनी मिली, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन थिन शीट के कारण क्या होती है, हाफ हो जाती है इसके, कैसे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, आधी हो जाती है उसके। क्या किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है तो पूछ सकता है, सभी को क्लियर है ना। पूछ लो, वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट पैरेलल शीट्स ऑफ चार्ज। नो सर, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, पहले हमने एक शीट की बात की, अब हम क्या बोल रहे हैं, दो शीट्स हैं, दोनों दोनों की दोनों क्या है, पैरेलल है। बस अब सिंपल सा है, आपकी दो शीट्स हैं, ये देखिए, एक शीट आपकी ये होगी, दूसरी शीट आपकी ये होगी।
दो शीट्स हैं, दोनों के ऊपर मैंने चार्ज कैसा रखा हुआ, पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज कैसा पॉजिटिव, यानी कि दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव। इसकी भी कितनी है, प्लस क्यू, और इसकी भी कितनी है, प्लस सिग्मा, और इसकी कितनी है, प्लस सिग्मा। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तीन रीजन बनेंगे। देखो, एक तो ये जो शीट है आपकी, ये वाली, इसके इस तरफ, यानी कि ये शीट है, इसके बाहर वाली तरफ एक रीजन होगा, इनके दोनों के बीच में दूसरा रीजन होगा, और इस शीट के बाहर वाली साइड क्या होगा, तीसरा रीजन होगा। तो यहाँ पे आपके तीन रीजन बनेंगे, तीन जगह बनेगी जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी होगी। समझते हैं आगे। तो मान लीजिए आपकी दो शीट्स हैं, एक कौन सी ए, दूसरी कौन सी बी, जो कि कैसी है, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, चार्ट शीट है, हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। सपोज कर लो एक की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, और दूसरी की कितनी है, सिग्मा 2। जो आपकी प्लेन शीट है ए, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, जो प्लेट बी है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 2। बात समझ आ रही होगी, ओके। तो आपको पता है, आपको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू शीट ए के कारण क्या होगी, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और जहां पे 1 लिख देना आपने, सिग्मा 1, क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा मैं कम कर दूं, ओके। तो यहाँ पे E1 जो होगा, E1 कितना होगा आपका, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पता है ना, थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला। लेकिन ए शीट जो है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा 1, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, 1। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी शीट के कारण, बी शीट के कारण, कितनी होगी, E2, जो कि क्या होगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, E2। मैंने क्या बोला, ये मेरी शीट है कौन सी, ए, ये कौन सी शीट है मेरी, बी। इस शीट की इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, सिग्मा 1, और इसकी कितनी है, सिग्मा 2। दोनों के ऊपर चार्ज कैसा रखा हो मैंने, पॉजिटिव, दोनों की कैसी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव। द अरेंजमेंट शो 3 रीजन, 3 रीजन बता रहा है, 1, 2 एंड 3। हमें यहाँ पे क्या लगानी होगी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, दो चीजें, यहाँ पे बेसिकली एंगल की कहानी चलेगी, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल सा, मैं सिंपल सा रूल बता देता हूँ। दो चीजें एक ही डायरेक्शन में होगी तो एंगल कैसी, 0 डिग्री, यानी कि दोनों दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। दो चीजों की डायरेक्शन, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होंगे तो ऐड करेंगे, दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने सिंपल सा आपको एक रूल बता दिया। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 11th में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। हम क्या मान के चलेंगे यहाँ पे, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ होगी, तो मैं साइन लगाऊंगा पॉजिटिव का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट होगी तो मैं साइन लगाऊंगा नेगेटिव का। ये मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन मान लिया अपनी आसानी के लिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, लेफ्ट टू राइट, साइन पॉजिटिव। अगर राइट टू लेफ्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो साइन कैसा, नेगेटिव। माइक ऑफ कर दो, किसका ऑन है, बर्तन साफ कर रहा हो साथ में कोई, फिर बॉस, ओके। साथ में हम एज्यूम करते हुए चलेंगे, क्या एज्यूम करते हुए चलेंगे, आपका सिग्मा 1 और सिग्मा 2, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आपके क्या है, बड़े हैं 0 से। 0 से बड़े होने का मतलब क्या, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, पॉजिटिव है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के ऊपर चार्ज कैसा आपका, पॉजिटिव। अब मुझे इस रीजन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। देखिए, ये जो आपकी शीट है, ये जो आपकी शीट है, इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण, और कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। तो इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ, किसके कारण, ए शीट के कारण, ध्यान से देखना। और बी शीट के कारण, जो आपकी जो बी शीट है ना, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। समझ आ रही है बात। तो मैंने यहां से इतनी लंबी लाइन नहीं बनाई, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपल सा एरो बना दिया ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। तो ये मैंने ऐसे करके एक छोटा सा एरो बना दिया जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E2। E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी शीट के कारण, बी शीट के कारण।
सिंपल सी बात है, जिसको नहीं समझ आई अगली बार समझ आ जाएगी। देखो तो दोनों में डायरेक्शन, रीजन 1 में क्या है, एक ही डायरेक्शन है, तो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 प्लस E2 हमें करना पड़ेगा। E1 प्लस E2 तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या ये मैंने सही बोला? आप बोलोगे नहीं सर, क्यों मैंने गलत बोल दिया? क्योंकि मैंने आपको साइन कन्वेंशन में क्या बताया, जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे, जब भी आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपको साइन कौन सा लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। साइन नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ऐड करना है कि नेगेटिव प्लस करना है, बहुत अलग बात होगी, लेकिन ध्यान रखिए हमने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी एक बात अब याद रखनी है, वो क्या है, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइन पॉजिटिव, राइट टू लेफ्ट जाओगे तो साइन कैसा? नेगेटिव। इसकी E1 की डायरेक्शन भी इस तरफ है, E2 की डायरेक्शन इस तरफ है, जो कि क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव। यानी कि E1 के साथ भी साइन नेगेटिव, E2 के साथ भी साइन नेगेटिव। तो ओवरऑल रीजन 1 में ये I लिखा हुआ, ठीक है, जो मतलब कि 1 रोमन काउंटिंग में 1 लिखते हैं ना, वो वाला 1 लिखा हुआ है। तो E1 किसके बराबर आपका? माइनस E1 माइनस E2। ओके, E1 की वैल्यू कितनी थी आपकी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू कितनी थी? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर हमने अभी कंसीडर करके आए थे, यहाँ पे भी 2 एप्सिलॉन नॉट है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी 2 एप्सिलॉन नॉट है, दोनों में माइनस माइनस का साइन भी है, तो ये सारी चीजें मैं क्या कर लूंगा? कॉमन ले लूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया? माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इक्वेशन मेरी क्या होगी? फर्स्ट होगी। रीजन थर्ड में देखो सेम कहानी, जिसको नहीं समझ आई थी रीजन थर्ड में देखोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखो कैसे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस रीजन की, थर्ड रीजन की। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, बी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी? E2। बिग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है? आउटवर्ड होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण, जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरफ, E2। और ए प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो कि कैसी होगी? बाहर की तरफ होगी। कैसे? इस तरफ जा रही होगी, ऐसे करके। तो आप देख रहे हो, जो कि क्या होती है? E1। तो मैंने E1 को ऐसे बनाया हुआ है और E2 को ऐसे करके बनाया हुआ है। ज्यादा इतने बड़े बड़े हमने है ना एरो नहीं बना दिए, क्योंकि हमारी डायग्राम में समझ नहीं कुछ आएगा, तो इसलिए इसको इजी करने के लिए मैंने ऐसे E2 को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया और E1 को ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों की डायरेक्शन देखो, देख रहे हो सेम है। और कैसी है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। कौन से रीजन में? थर्ड रीजन में। थर्ड रीजन में लेफ्ट टू राइट E1 और E2 है, तो दोनों के साथ साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव का। दोनों के साथ साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव का। तो ई थर्ड रीजन में यानी कि E3 इक्वल टू क्या आएगा? E1 प्लस E2। दोनों के साथ साइन पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो वैल्यू डाल दो। E1 की क्या होता है? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में क्या कॉमन है? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इक्वेशन सी। सेंटर में बच गई है कहानी, वो कर लेते हैं डिस्कस, कोई बात नहीं। ए शीट के कारण, ध्यान से देखना, ए शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, जो कि क्या है? E1। और बी शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ, जो कि क्या है? E2। बात समझ आ रही होगी। तो देखो E1 को मैंने ऐसे करके एरो बनाया हुआ है और E2 को मैंने ऐसे करके एरो बनाया हुआ है, वही तो बताया हुआ मैंने। लेकिन इस बार देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप? E1 कहाँ है? लेफ्ट से राइट की तरफ, साइन कैसा होगा? पॉजिटिव का। E1 के साथ साइन पॉजिटिव, और E2 के साथ, E2 की डायरेक्शन क्या है? राइट से लेफ्ट की तरफ, इसके साथ साइन कौन सा? नेगेटिव। E1 के साथ पॉजिटिव और E2 के साथ नेगेटिव। देखते हैं क्या किया हुआ हमने यहाँ पे। E1 के साथ पॉजिटिव, एक सेकेंड, E1 के साथ साइन पॉजिटिव लगा हुआ है और E2 के साथ साइन कैसा लगा हुआ? आपका नेगेटिव लगा हुआ, साइन कन्वेंशन के मुताबिक जो हमने माने हुए हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की क्या है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों से कॉमन ले लो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल इनटू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये इक्वेशन होगी आपकी बी। तो इस तरह से हमारी 3 इक्वेशन बन चुकी हैं। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? फटाफट पूछो। किसी को कोई डाउट है? No, sir, no doubt. ओके, स्पेशल केसेस, नो सर। निशान नो सर, ओके। सुनीता नो सर। और किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ लेना आके। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस इस बार क्या है, पहले हमने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों की वैल्यू क्या थी? अलग अलग थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की वैल्यू यानी कि इसके उसके ऊपर चार्ज, सिग्मा की वैल्यू अलग अलग हो तो होने का मतलब क्या हो रहा है, ये पता चल रहा है ना तुम लोगों को?
इसकी सिग्मा की वैल्यू अलग है और इसकी सिग्मा की वैल्यू अलग है। अलग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका नाम ही मैंने सिग्मा 1 है, इसका नाम सिग्मा 2, नाम अलग अलग का मतलब क्या हुआ? दोनों की वैल्यू क्या होगी? अलग होगी। अलग क्यों होगी? क्योंकि चार्ज तो पॉजिटिव है, पोलैरिटी तो सेम है, उससे कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर क्या पता 10 कूलम चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या पता 7 कूलम चार्ज होगा, ये मतलब हो रहा है एक्चुअली इसका। ओके, अब स्पेशल केसेस देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। मैं क्या मानूंगा? मैं मानूंगा इस प्लेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और इस प्लेट के ऊपर चार्ज कैसा हो गया आपका? नेगेटिव हो गया, कोई बात नहीं। और दोनों के ऊपर चार्ज, अगर इसके ऊपर 10 कूलम है और इसके ऊपर भी कितना मान लिया हमने? 10 कूलम चार्ज मान लिया। मतलब क्या? अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 50 है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी? 50 होगी। पर साइन क्या होगा? नेगेटिव। इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। और इसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब कि क्या? सिग्मा 1 मैंने क्या मान लिया? सिग्मा। और सिग्मा 2 मैंने कितना मान लिया? माइनस सिग्मा। सर जी बाय, ये क्या है? शर्मा। सर जी बाय, क्या लिखा हुआ है? पूरी बात लिखो शर्मा। ओके, टू इनफाइनाइट, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, टू इनफाइनाइट प्लेन शीट विद इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। फिर मैसेज आया, सर बाय कर रहा है आपको शायद। अच्छा, तो बाय क्यों कर रहा? अभी क्लास खत्म ही नहीं हुई है, कहाँ जा रहा है घूमने? तो क्या मानना है मैंने? दो इनफाइनाइट प्लेन शीट्स हैं जिनके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ चार्ज हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। सिंपल सी बात है, दो पैरेलल प्लेन शीट्स हैं आपकी, दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल है एंड ऑपोजिट है। फाइन। उनके कारण हम देखेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारे पास बिल्कुल 1 मिनट बचा हुआ, फटाफट देखेंगे। E1 फाइंड करना, हमें E2 फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है यार, क्या है? हमने फार्मूला ड्राइव किया था, मैं ये वहां पे पेज पे लेके चलता हूँ। कहाँ चला गया मेरा वो पेज? पीछे, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो आप देख रहे होगे E1। E1 क्या है? मैंने सिग्मा 1 को क्या माना हुआ? पॉजिटिव। सिग्मा 2 को क्या माना हुआ मैंने? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? तो सिग्मा 1 को, दोनों की वैल्यू क्या है? सिग्मा सिग्मा। सिग्मा 1 को क्या माना हूं मैंने? प्लस सिग्मा। और सिग्मा 2 को क्या माना हुआ मैंने? माइनस सिग्मा। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा? सिग्मा। और यहाँ पे क्या रख दूंगा? माइनस सिग्मा। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। सिमिलरली आप थर्ड केस में देखो, इस इक्वेशन में यहाँ पे मैंने सिग्मा क्या रखा हुआ है? 1 क्या रखा हुआ है? सिग्मा। और यहाँ पे क्या रखा हुआ? माइनस सिग्मा। दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। और इस केस में देखो, सिग्मा 1 कितना है हमारा? सिग्मा। और माइनस का साथ में, और सिग्मा 2 कितना रखो? माइनस सिग्मा। तो माइनस माइनस क्या हो जाना? प्लस। तो सिग्मा प्लस सिग्मा हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? सिग्मा 2। और डिनोमिनेटर में क्या था? 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं क्या हमारे पास यही मिला हुआ है। देखो फर्स्ट रीजन में 0, सेकंड रीजन में